प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं आज आपको एक मौसम के बारे में बहुत गजबदार वीडियो सुनाना चाहता हूँ। बड़ा ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकम प्रतिपदा हो गई है। प्रथम ज्येष्ठ का चानन पंख लग गया है, शुक्ल पक्ष लग गया है, आज एकम है। और आज से ही 17 मई से मौसम परिवर्तन हो गया है। 17 मई से लेकर के 31 मई तक का ये वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। उस पर गौर करोगे, समझदारी से उसको अध्ययन करोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। आज 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये मौसम परिवर्तन का वीडियो है और 20 तारीख से पूर्ण रूप से मौसम बदल जाएगा। 20 तारीख से हमारे यहाँ उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के अंदर, दूर दराज के अंदर 20 मई से लेकर के 31 मई तक कहीं बूंदाबांदी, कहीं छुटपुट वर्षा, कहीं तेज़ हवाओं के साथ अंधड़ और तूफ़ान के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। एक 26 मई तो ऐसी दर्शा रहा है ज्योतिषकार कि 26 मई को तो यहाँ से जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, शिमला, हिमाचल, नेपाल, बर्मा, भूटान, रंगून, महाराष्ट्र लंबी चौड़ी वर्षा दिखा रहा है। 26 तारीख को अच्छी वर्षा दिखा रहा है और खूब ज़ोरदार वर्षा होगी, लेकिन इसमें सतर्क और सावधान रहना होगा। मैंने बार बार ये बताया है, मौसम और क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है, तेज़ अंधड़ भी आ सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। परिवर्तित मौसम, बहुत बिगड़ा हुआ मौसम है, इसमें सावधान रहना पड़ेगा। और ज्योतिषकार एक और भी इसके अंदर घटना, खगोलीय घटना ऐसी बता रहा है, परिवर्तन ऐसा बता रहा है कि इस 15 दिन के अंदर सरकार की परीक्षा की घड़ी होगी। सरकार को भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, संकट का सामना करना पड़ेगा। रक्षा कोष में घाटा बता रहा है, विदेशी मुद्रा में घाटा बता रहा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो जाएगी। मैं किसी दूसरे के कहने से बहकावे में आकर के ऐसा वीडियो नहीं डाल रहा। ज्योतिष के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ पड़ा है कि इस 15 दिन के अंदर भयंकर महंगाई आएगी, किसान का अनाज बिल्कुल मंदे स्तर पर चलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों पर इतना उग्रवाद, इतना संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार को रक्षा बल बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा लगानी पड़ेगी। 15 दिन की ये संकट की घड़ी गवर्नमेंट की बहुत भयंकर विकराल रूप लेकर के आ रही है। अनेक जगह ऐसी दर्शा रहा है ज्योतिषकार, समस्याएं ही समस्याएं हैं। गवर्नमेंट के आगे तो बहुत समस्या हैं। सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से सुविधा लेकर के आएगी, जनता को सुख सुविधा देने की बड़ी कोशिश करेगी। वो ज्योतिषकार लिखता है कि वो सफ़ेद हाथी सिद्ध हो जाएंगे, वो सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी इन 15 दिन के अंदर। महंगाई चरम सीमा पर हो जाएगी, उग्रवाद चरम सीमा पर हो जाएगा, सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत खतरा दर्शा रहा है निश्चित रूप से। और मैं निश्चित रूप से आपको जो ज्योतिष का अध्ययन करके ही ये बात बताता हूँ। मैं मेरी तरफ से एक तिल मात्र एक शब्द भी जोड़ करके नहीं बताता। बड़ा सत्य वीडियो है। 30 और 31 तारीख से ज्योतिषकार बता रहा है कि कुछ खेती किसानी का जो अनाज, किसान का अनाज है, उसके अंदर 30 और 31 मई से कुछ भाव बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। आगे जो जून आएगा उसके अंदर तेज़ी बता रहा है। कितनी तेज़ी आएगी, सैकड़ा हज़ार वाली बातें तो मैं बार बार आपसे अनुरोध और विनती करता हूँ, वो तो मुझे पता नहीं कि भाई कितना कौन सा अनाज बढ़ जाएगा। सारी सब जिन्स के अंदर तेज़ी दर्शा रहा है, लेकिन सरकार के लिए बहुत हिदायत दी है ज्योतिषकार ने कि भी बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और बड़ा ही संकट है। उस संकट से सावधान होने के लिए मिलिट्री फोर्सेस बढ़ानी पड़ेगी। सीमाओं पर बहुत ज़्यादा उग्रवाद का अति खतरा है और वर्षा मौसम पानी वाला भी बहुत कठोर गति से कई जगह, पीछे मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर भी 11 मई को मैंने तुरंत ज्योतिष का अध्ययन करके जो मैंने वीडियो डाला था वो इतना सत्य गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बहुत मनुष्यों की क्षति हो गई, कितने प्राणी मारे गए, बहुत कठिन रूप से वो मौसम गुजरा था। और ये भी 20 तारीख से लेकर 31 मई तक बड़ी कठोर गति से बीतेगा।
कहीं सुख समृद्धि होगी, कहीं बहुत बड़ा उग्रवाद मौसम का भी हो जाएगा। मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप बहुत बड़ी सावधानी से खेती क्यारी के अंदर जो काम करते हैं किसान, उनको बड़ा सावधानी रहना पड़ेगा। आकाशीय बिजली का खतरा, ओले गिरने का खतरा, तूफान बवंडर का खतरा, पेड़ जितने भी हैं, दरख्त हैं, उसके पास मत जाएं। जो आंधी और अंधड़ आ जाता है, बड़े दरख्त के पास किसान को, इंसान को नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मकान हो या कोई बहुत छोटा एक किस्म का जो पौधा होता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, उसके पास अगर किसान जा कर के बैठ जाता है, उसका बचारा हो जाता है। पेड़ कभी गिर सकते हैं, बहुत क्षति हो सकती है। मैं तो आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो। जय हो।